भाइयों जय हिंद। जो मान गोत्र के बारे में कल मैंने वीडियो डाली थी, काफ़ी भाइयों के रिस्पॉन्स आए और आगे भी वो थोड़ा सा जानकारी लेना चाह हैं। तो आपको मैं बता दूं कि मेरी कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। ये BS दहिया इतिहासकार हैं अपने, और रामस्वरूप जून, इन इतिहासकारों के जो लेख हैं वो पढ़ के, मैं सारे लेखन पढ़ के उसके हिसाब से जो सारांश निकले हैं वो आपको बताऊँ हूँ। तो इनके द्वारा जो लिखे हुए लेख हैं उनमें लिखा हुआ है कि हमारा मान गोत्र जो है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात में मानर बोलना है इन्हें, मानर। अफ़गानिस्तान में भी मान हैं, बहुत सारे गांव हैं। तो जैसे कल मैंने वीडियो डाली थी, कोड गोखरता हमारा जो राजा मान हुआ है वहाँ से हमारी उत्पत्ति बताई है। तो उसमें मान जो गोत्र है उसका जो सीधा विवरण आव है, युधिष्ठिर जो है हमारे राजा युधिष्ठिर हुए, जो उनके जो राज तिलक में भी हमारे मान गोत्र जो है वहाँ शामिल थे। और एक सियाग, जो सुहाग बोलना है हम, सुहाग जो राजा होया करता, उसका भी विवरण है कि उसने उसको वहाँ पे उपहार दिया था, गिफ्ट दिया था। देशवाल दलाल का वहाँ पे कहीं पे नाम नहीं आ रहा है। तो उसमें जो हमारा इसका उत्पत्ति मैंने बताई थी कि एक गजनी जो हमारा डेवलप किया था अपना, गज था कृष्ण का पुत्र। तो वहाँ से जो दिखाया है कि मान जो गोत्र है वहाँ से गजनी से चल के तो मानसिंह जो है वो बड़ा गांव जो बोल रहे हैं, बड़ा गांव में वहाँ पे बस गया। तो बड़ा भाषा जिसने बोल रहे हैं वहाँ गोत्र शुरू हुआ हमारा मान, तो मानों का गांव है। दूसरा जो है दोषी, मैंने बताया था दोषी जो है वो गांव में जा कर के हमारा वहाँ भी बसासत हुई दोषी गाँव में। तो दोषी गाँव में जो है वहाँ से एक भाई जो है वो अपने भाइयों से लड़के नाराज होके, और वो जा कर के अपना बूढ़ा खेड़ा गांव है वहाँ पे रहा 90 साल। तो उसमें एक कहानी बना है उसमें, जिसका नारनौल के पास जो गांव है उसमें गौरीर जो गांव बोल रहे हैं, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है। खेतड़ी तहसील है इसकी, 23 किलोमीटर है खेतड़ी से। झुंझुनू से 100 किलोमीटर दूर है। नारनौल के पास 22 किलोमीटर दूर नारनौल से है गौरीर गांव। तो इसकी एक कहानी है कि जो हमारा बिजल मान जो है वो गांव छोड़ के दोसी गांव से निकल के, और वो इमराना गांव पड़ा है, वहाँ पे पंडित जी से मिला, और पंडित जियों के साथ में कुछ गलती कर दी उनने। कोई शिला होया करती, उस शिला पे बैठ गए, पंडित बैठ सके थे, ये भाई बिजल भी बैठ गया उस पर। तो इसको पनिशमेंट के तौर पे वहाँ पे शादी कर दी लोअर कास्ट की किसी बिटिया से। तो वो जो शादी की तो उसके बालक हो गए, वो गोरी, जो गोरा नाम था उसका, गोरा देवी। तो वो नागपाल की लड़की थी और उनको बच्चे हो गए, वहाँ पर रहने लग गए। तो अरावली जो पहाड़ी है वहाँ पे उसके ऊपर उन्होंने अपना बसात कर ली। तो हुआ क्या कि कुछ कहानी इस तरह की भी आम है कि उनके पिताजी ने सोचा कि भाई यहाँ से थोड़ा दूर रह ले यूँ, तो उसने एक घोड़ा दे दिया उसको, बिजल को, और उसको बोला कि भाई जितनी तू धरती माप देगा उस धरती को मैं आपको दे दूंगा। तो उसने घोड़ा जो दौड़ाया तो 52,000 बीघा, 52,000 बीघा जो रिकॉर्ड में है, 52,000 बीघा जो है बिजल को दे दिया। और बिजल ने वहाँ पे अपना गांव जो ऊंचाई पे बना लिया ताकि आसपास का इलाका दिखता रहे। तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि बिजल ने देखा कि एक अच्छे, पहले तो जंगली जानवरों से डर रहा करता, बाद में एक लोकेशन देखी उसने, और वहाँ पे उसने देखा कि टैंक वैंक है, पुल हैं जो पानी के हैं, साधन हैं। तो उसने वहाँ पे गांव नया बसाया जिसका नाम है गौरीर गांव, जो झुंझुनू मैंने बताया झुंझुनू तहसील जिला में है, और खेतड़ी तहसील है इसकी, नारनौल के 23 किलोमीटर 22 किलोमीटर पड़ा है यूँ। तो इसमें जो है 5,000 की पॉपुलेशन है, 900 950 घर हैं इसमें गाँव में, यहाँ भी सारे मान हैं। तो ये जो कहानी बताई मैंने, इसमें जो बिजल था दोसी गांव में गया, पहले दोसी गांव से निकल के फिर वो अपना जो कहानी मैंने बताई, तो गोरा देवी के नाम पे इस गौरीर का नाम डाला उसने, उसका गौरीर जो गांव का नाम दिया। तो 1927 में भी यहाँ से नेत्राम मान हुए हैं कोई गौरीर से। तो उनकी बेटी थी कमला, तो कमला बेनीवाल, क्योंकि बेनीवाल ने शादी की होगी, तो मिनिस्टर भी बनी है और गवर्नर भी रही है गुजरात की, त्रिपुरा की, मिजोरम की। तो वो चीज़ें भी, गौरीर गांव का इतिहास जो है वो हमें
मालूम है। तो उसमें मैं बता रहा था कि जैसे हमारे दिल्ली के आसपास के गांव हैं, तो अब आज ये इसरेडी है, ये जो आसपास के दिल्ली के गांव हैं, तो काड़ू मान कोई था जो हमारे बड़े गांव से आकर के और यहाँ पे दिल्ली के आसपास के गांव में अपना बसासत की थी उसने। तो काफ़ी गांव जो इसरेडी के आसपास हैं वो जो बसाए थे, वहाँ बसासत की थी उन्होंने। तो और वहाँ से चल के फिर जो दिल्ली के और गांव हैं, जैसे मैंने बताया था दिल्ली के आसपास के गांव हैं, वहाँ पे आके जैसे ओलंबी कलां है, प्रहलादपुर है, खेड़ा खुर्द है, ये नयाबास है, उज्ज्वला है, ये सारे गांव, अलीपुर है। तो इसर एड़ी और लवां कलां, ये 2 गांव जो हैं काड़ू मान ने बसाए थे। काड़ू मान मतलब आया था यहाँ पे और उसने अपना एक आदमी आओ है फिर अपना बसासत हो जिए हैं। तो लवां कला और इसर एड़ी जो अपना नजफगढ़ के साइड में निकले हैं, तो इसर एड़ी निकले हैं। तो यहाँ पे ये जो लवां कला है, यहाँ से लोग निकल कर खेड़ा खुर्द है, ओलंबी कला है, प्रहलादपुर है, ये सारे जो लवां कला से और इसरेडी से लोग जो है वहाँ आकर के बसे और ये गांव जो है फिर डेवलप हो गए। तो इसमें जो अपना अलीपुर मैंने बताया, अलीपुर गांव जो है यहाँ पे 1857 की जो कहानी मैं बताऊँ, 1857 में जो है इन्होंने भी बहुत बड़ा विद्रोह किया था अंग्रेज़ों के विरोध में। और आप हैरान होगे जान के कि उस गांव में उस टाइम जो है 70-80 घर थे, 17 घर थे। तो उसमें जो अंग्रेज़ों के विरोध किया तो उन्होंने 70 लोगों को जो अपना रोलर रो है, गिरडा बोला है जिसने, उसके नीचे दे दिए थे, वो सारे मार दिए थे। और वहाँ एमसीडी पार्क है अलीपुर में, आप जाके देख सको हो। एमसीडी पार्क में उनके सब के नाम लिखे हुए हैं। ये है 1857 की क्रांति की बात। तो इसमें जो है 17 परिवार केवल बताए हैं, जो 18 साल से ऊपर जितने जेंट्स थे सारों को उन्होंने अपना गिरडे के नीचे दे दिया था। तो ये पनिशमेंट दिया था। और उसी टाइम अलीपुर में चौकी खोली थी अंग्रेज़ों ने, भाई यहाँ चौकी बनाई जाए, क्योंकि ये लोग तो मान जो गोत्र था वो काफ़ी रिवोल्ट कर रहा था इनके अगेंस्ट में जो अंग्रेज़ थे। तो फिर हमारा जो गांव आव है, जैसे धर्मगढ़ है, मोर माजरा है, ये गांव भी हमारे बड़े से ओरिजिनेट माने गए हैं। और एक गुगड़ीपुर गांव है जो करनाल के पास है। तो उसमें गुगड़ीपुर के उसमें क्या है कि वहाँ की जो 2 भाई जो मान थे वो पंजाब में थे और मुग़लों के साथ उनकी लड़ाई हो गई थी। तो कुछ मुग़ल जो थे उन्होंने मार दिए थे और वो वहाँ एक प्रकार के से सहारा लेने के लिए उस गांव में आ गए थे और वहाँ बस गए थे। तो गुगड़ीपुर जो है उन 2 भाइयों का जो था वो मान गोत्र जो चला वहाँ से उनका है। तो गुगड़ीपुर में जो दाह बजीदा मैंने कहा बताया था, जो शुरू में गामा के नाम आए थे पुराने, तो दाह बजीदा रेलवे स्टेशन लग गया है नज़दीक में। और एक मुस्लिम संत हुए हैं पीर बाबा यहाँ पे, जो बू अली कलंदर की पूजा हो है गोगड़ीपुर में। और यहाँ भी मान गोत्र है। जो बठिंडा से बताओ हैं वो 2 भाई जो थे वो बठिंडा से मुग़लों के साथ कुछ झगड़ा हो गया था और वो गोगड़ीपुर में आ गए थे। तो गोगड़ीपुर गांव भी हमारा मानों का गांव माना जाता है। और धर्मगढ़ और माजरा मैंने बताया कि आसपास के गांव हैं। और बतेरे गांव हैं जो हैं, तो मैंने बताया युधिष्ठिर के जो सभा थी उसमें भी मान जो थे उनका पूरा प्रेजेंस दिखाया गया है मान गोत्र का। और एज जो मैंने रेफरेंस भी दिया, BS दैया और रामस्वरूप जून जो इतिहासकार हैं उनके इतिहास को मैंने पढ़ा है, उसके हिसाब से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। फिर दूसरी बात जो देशवाड़ दलाल और सिहाग इसकी बात आव है, तो एक और इन्होंने लेख लिखा कि सुहाग जो है राजा होया करता मेवात में और उन्होंने उपहार दिया था, जैसे मैंने बताया कि युधिष्ठिर को राज तिलक पे उपहार दिया था। देशवाड़ दलाल का जिक्र कम आ रहा है। जो हमारा छिल्लर गोत है ये भादरगढ़ के आसपास, और देशवाड़ और दलाल ये तो कहीं बीच में ऐसा लग है कि जैसे मान गोत्र से निकल के कहीं न कहीं भाईचारे टाइप जो होती हैं चीज़ें, तो कहीं न कहीं ओरिजिनेट उसी गोत्र से माना जाए है। तो मतलब एक बाप की औलाद का कोई प्रमाण जो है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो अलग अलग गांव हैं जो मैंने बताया कि जो अपना सिहाग गोत है 25 गांव है रोहतक में, इसके जो 25 गोत्र जो मैंने बताया 25 गांव जो है वो रोहतक में है। और इन्होंने मेवात पर राज किया है, वो मैंने आपको बता ही दिया। और महाराजा रणजीत सिंह जो पंजाब में थे उसमें भी मान जो है बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। अमर सिंह मान होया है, काफ़ी सलाहकार जो रणजीत सिंह महाराजा रणजीत सिंह के उसमें दरबार में था वो। तो 1911 में जो संख्या थी पंजाब में 42,000 थी हमारी मानों की।
तो इसमें इशार में राजथड़ गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है। और बड़ा बादशाह जो हमारा गांव आव है, ये तो जिक्र शुरू से आव है कि जैसे मान इस साइड में गजनी से इस साइड में आए तो पहले बड़ा बादशाह बसा, और उसके बाद जो है ये राजथल और गोरीर गांव साइड में दोषी मैंने बताया कि रोहतक में जाके उसके बाद वो बिजल जो है गोरीर गांव में चले गए। तो ओरिजिनेशन जो है वो गजनी से ही ज़्यादा एक प्रकार विश्वसनीय लग रहा है कि जो गजनी से वहाँ से चले थे मान, और वो पंजाब होते हुए इस साइड में आए। तो इसमें जो है 800 ईस्वी पूर्व अरीमान जो है अर्मेनिया जो राज्य हम मन्नाई बोला करते, उसने कैस्पियन सागर के दक्षिण में पड़ा करता यूँ, वहाँ पे मानव का राज्य दिखाया है 800 ईस्वी पूर्व अरीमान करके ये राज्य था। तो जो चीज़ें थी, नारंग मंडी जो है वो पाकिस्तान में वो मानों ने बसाई हुई है। डबवाली बागलमान जो आया करता, बागमल मान, उसने डबवाली मंडी बसाई थी। तो इस तरह से जो है काफ़ी चीज़ें हैं जो मानो के उसमें राठी नामक किला है जो पटियाला में है, बागलमान के पोते ने ये बनवाया था। तो उसमें जो मानो के पटियाला में है मनवाड़ा, मानखेड़ा, रमनशेर, खुराना, देयोखरा, सयानखेरा, जयसिंहवाड़ा, बम्बा, घाघा, अगुल खुरामा, ये गांव हैं। अमृतसर में है, जाबल मानन है, मोरबा है, गुरदासपुर में है, कपूरथला में है, अम्बाड़ा में गगनपुर गांव है, सिरसा सिकंदरपुर है, पानीपत में धर्मगढ़, मोर माजरा, बड़ा राजथल जो है मैंने इशारे में बताया, ये सारे गांव हैं। तो मैंने जो बताया था कि सिवान बिहार में भी जो राज्य था, जो अकबर आए थे उस टाइम जीता था उसको, तो उस टाइम लास्ट जो राज्य था उसका वो मान गोत्र का ही था, सिवान बिहार में जो बॉर्डर पर पड़ा है बिहार के। और दूसरी बात मैं एक और एडिशनल फिर मान गोत्र के बारे में बताऊं कि जब खुदाई हुई कोंकण गोवा में और दूसरी बिहार में खुदाई की गई तो वहाँ सिक्के मिले जिन पर राज जो है 300 साल दिखाया है मान गोत्र का पूरे भारतवर्ष के ऊपर। भारतवर्ष का मतलब आज का भारत नहीं, इसमें अफगानिस्तान भी था, इसमें ईरान भी था, इराक भी था, और कई जगह जो इतिहासकारों ने लिखा है कि जो अपना देशवाड़ और दलाल सुहाग, इनका जिक्र ईरान में भी आवा है, ईरान में। और हमारा जो जर्मनी है वहाँ भी मान गोत्र है, आज भी देखोगे ना मान, वही स्पेलिंग, वही बात, वही जो फेस कट देखोगे आप, गोत्र का पता लग गया है अपना। तो जर्मनी में भी मैंने देखा कि वहाँ भी मान गोत्र है। एक बार मैं त्रिवेंद्रम में था, एक जर्मनी का आदमी आया था, मैंने नहीं पता वो मेरा फ़ोटो क्यों ले रहा था, तो वो मेरे साथ में खड़े हो गए, फ़ोटो ले गया, तो बाद में चला वो भी मान था। तो ये चीज़ें जो है ना वो जानकारी में होनी चाहिए, हमारी गर्व है। वैसे तो जाट देवता बोला जे हैं, जाट जो हैं सारे एक हैं, और मैं भाइयों से रिक्वेस्ट करूँ कि गोत्रा की भी जानकारी होनी चाहिए हमने, और जाट जाति पर हमने गर्व होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, और जातियाँ भी सम्मानित हैं, हम बराबर सम्मान करें, कोई दिक्कत नहीं है, हर जाति जो है सम्मानीय है हमारे लिए। तो फिर भी जानकारी अपने इतिहास की होनी चाहिए। धन्यवाद।